नमस्कार दोस्तों, सुमित अवस्थी हूँ मैं, मेरे साथ शादाब हैं, शादाब सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बड़ी हलचल है कमलनाथ साहब को लेके कि क्या कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं कि क्या हो गया उनका। 2 दिनों तक खबरें खूब चली, बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में चल रहा था और 2 दिनों तक राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर की खबरें कम और यही चलता रहा कि कमलनाथ आएंगे, कमलनाथ ज्वाइन कर लेंगे, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। स्पेशल ट्रेन से चल दिए, पिता पुत्र दिल्ली पहुंच गए, कमलनाथ नकुलनाथ, लेकिन आज सोमवार हो गया और अब तक ज्वाइन नहीं हुए। तो मेरे आज हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। पहली बात तो कि क्या ऐसा था कि वो भाजपा में आ रहे थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं आ पाए। तो शादाब और मैं कुछ जानकारी हमारे पास हैं जो मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं के साथ बातचीत करके, पत्रकारों के साथ बातचीत करके हम लोगों को हाथ लगी है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप बताइए कि क्या कमलनाथ आ रहे हैं? लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। देखिए कि आज कमलनाथ ने कुछ पत्रकारों से कहा कि उन्होंने जो पूर्व मंत्री है सज्जन सिंह वर्मा, उनको अधिकृत किया है और वो उनकी तरफ से बोलेंगे। तो सज्जन सिंह वर्मा ने आज मीडिया से कहा कि भाई कमलनाथ वट वृक्ष हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया है, तो उनके जाने की अफवाह मीडिया क्यों उड़ा रहा है। उन्होंने सारा ठीकरा मीडिया पे फोड़ दिया। उसके बाद हालांकि उन्होंने, मैं एक चीज जोड़ू, 2 दिन पहले इन्होंने कहा था सज्जन सिंह वर्मा ने मान सम्मान और अपमान वाली बात, जिससे ये बात को तरजीह मिली कि कमलनाथ नाराज हैं और कमलनाथ पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो और उनके साथी जिसमें सज्जन सिंह वर्मा भी हैं वो निकल सकते बाहर। बिल्कुल। तो आज सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की बातचीत हो गई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से, और नकुलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से, और कमलनाथ जी 1-2 दिन में वापस लौट जाएंगे। तो उन्होंने रूल आउट किया है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि कमलनाथ पार्टी के अंदर बने रहेंगे और वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। देखिए इसके पीछे की वजह बहुत साफ है कि कमलनाथ जो है उनकी बातचीत चल रही थी, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी के सीनियर लीडर से, लेकिन बातचीत परवान नहीं चढ़ पाई। उनकी एंट्री में तमाम रुकावटें थी। उसके बाद वो पार्टी के अंदर भी अलग थलग पड़ गए। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कहा जा रहा था कि पहले कहा गया कि 1 दर्जन विधायक उनके साथ जाएंगे, बाद में कहा गया कि 7 विधायक उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा समर्थन उनको पार्टी के अंदर नहीं मिल पाया। तो सुमित जी, आपको क्या लगता है कि कमलनाथ की जो बीजेपी में जो जाने का रास्ता था वो कैसे बंद हो गया? देखिए, कहानी में ना बहुत कुछ हाइपोथेटिकल है, हमको ऐसे समझना पड़ेगा। शादाब, पहले एक एक करके चीजों को डिमिस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या कमलनाथ भाजपा में जा रहे थे। हम सब का ऐसा, मतलब मेरा और आपका तो मैं कह सकता हूँ ये मानना है कि कमलनाथ का बीजेपी में जाने का पूरा मौका था। और क्योंकि कमलनाथ साहब बीते 3 दिनों के अंदर 2 या 3 बार कैमरों के सामने आए, जब वो चले हैं वहां से, मध्य प्रदेश से उड़े हैं, तब मीडिया के लोग उनके सामने थे, दिल्ली पहुंचे तब मीडिया के लोग उनके सामने थे, फिर घर के बाहर मीडिया जमा रही तब उनके सामने थे। एक बार भी कमलनाथ ने इनकार नहीं किया और ये भाजपा में नहीं जाएंगे। यही लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनको भाजपा में नहीं जाना था, जैसा कि वो मीडिया पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो आखिरकार उन्होंने इनकार क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले दिन ही क्यों नहीं कह दिया कि हम भाजपा में नहीं जा रहे हैं और आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो हमेशा यही कहते रहे कि हम कुछ भी होगा तो आपको बताएंगे। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनकी तरफ से बयानबाजी कर रहे थे। जीतू पटवारी सामने आ गए कि वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं, वो कैसे छोड़ सकते हैं पार्टी को। दिग्विजय सिंह का बयान आया कि वो कैसे जा सकते हैं बाहर। तो कांग्रेस के हर नेता कमलनाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए कमलनाथ की तरफ से बात कर रहा था, पर कमलनाथ साहब चुप्पी साधे हुए थे। कमलनाथ साहब ने ये भी नहीं कहा कि जीतू पटवारी ठीक बोल रहे हैं, और ये भी नहीं कहा कि वो भाजपा में जाने का मन बना रहे हैं। वो उनकी जो चुप्पी थी उसी ने तमाम इस तरह के शगुफों का जन्म दे दिया कि वो कांग्रेस छोड़ने का मूड बना रहे हैं। और क्योंकि ऑपरेशन कमल का दौर चल रहा है, क्योंकि बहुत से नेता जैसे अशोक चौहान महाराष्ट्र में चले गए, जैसे मनीष तिवारी के नाम आजकल खूब चल रहा है, आनंद शर्मा का नाम चल रहा है, नवजोत सिद्धू का नाम चल रहा है, हरीश रावत का नाम चल पड़ा है, ये तमाम नाम चल पड़े हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता छोड़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो एक खास बात है जिसके लिए हम जिसपे चर्चा करनी चाहिए कि क्यों कांग्रेस से नाराज है, और शायद इसकी वजह सबसे बड़ी यही थी शादाब कि जब राज्यसभा की एक सीट आनी थी, जो नॉमिनेशन भरे जा रहे थे, 14 या 15 तारीख लास्ट डेट थी, कमलनाथ खुद आना चाहते थे राज्यसभा। ये जो बड़ी अखबारों में खबर छपी, कमलनाथ दिल्ली में आके सोनिया जी से मिले और कहा कि ये तो आप आ जाइए मध्य प्रदेश से, नहीं तो मैं आ जाता हूँ। उन्होंने अपने आप को पिच किया और उनकी बात नहीं मानी गई। सोनिया गांधी भी मध्य प्रदेश से नहीं आई, उन्होंने राजस्थान से नामांकन कर दिया और मध्य प्रदेश से अशोक सिंह नाम के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। तब ये खबरें पनपनी शुरू हुई कि कमलनाथ नाराज है और वो भाजपा में जा रहे हैं। देखिए कमलनाथ की जो लीडरशिप है, आखिरकार राज्यसभा क्यों नहीं मिली, ये भी बताना दर्शकों को जरूरी है। समझाइए। देखिए राज्यसभा उनको ना मिलने के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जब पिछली बार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया तो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए और कमलनाथ अपनी सरकार नहीं बचा पाए। वो एक बड़ा डेंट लगा था।
उसके बाद आपको याद होगा सुमित जी कि वहां उपचुनाव हुए थे जिसमें पार्टी हारी, फिर 5 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी हारी, और ये सभी चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़े गए थे और कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर लड़ा गया था। और इस बीच में कांग्रेस पार्टी के 3 प्रभारियों ने कांग्रेस का प्रभार छोड़ा था, उन सबके मतभेद कमलनाथ से उभर के आए थे और सबका यही कहना था कि कमलनाथ अपने हिसाब से पार्टी चलाना चाहते हैं और वो किसी नेता की एडवाइस नहीं चाहते हैं। तो पार्टी के अंदर एक बड़ा कमलनाथ को लेकर अंतर विरोध था कि जो व्यक्ति पार्टी का चेहरा रहा, जिसने जिसने जो मुख्यमंत्री बना, जिसकी वजह से पार्टी टूटी, अब वो राज्यसभा टिकट मांग रहा है। तो राहुल गांधी, सोर्सेज बता रहे हैं कि राहुल गांधी और पार्टी के दूसरे नेताओं ने साफ कह दिया कि कमलनाथ को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनको अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें वो पार्टी को जिताए, और उनका टिकट कट गया। तो इससे कमलनाथ आहत हो गए, उनको लगा कि वो इतने बड़े नेता हैं और आज उनको राज्यसभा का टिकट पार्टी देने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो सोर्सेज है वो ये बता रहे थे कि पार्टी ने लगातार उनको चांस दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको चेहरा बनाया, लेकिन वो जिता नहीं पाए पार्टी। एक और बात है शादाब, जो आपने कहा बिल्कुल 100% मैं आपसे सहमत हूँ, उसमें कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 77 साल है, कमलनाथ साहब, जो 9 बार का सांसद लगातार रहा, लगभग एक बार को बीच में छोड़ दें, 2 बार का विधायक है, उसको क्या चाहिए पार्टी से? और वो अरबपति खरबपति आदमी है। ये भी नहीं कि जो कोई गरीब गुरगा है, कोई कर्पूरी ठाकुर है, ऐसा नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को सैल्यूट करते, पर वो कमलनाथ किसी भी राजनीति के कर्पूरी ठाकुर नहीं है। वो सबसे धनाढ्य सांसदों में अगर गिना जाएगा नेताओं में, तो उसमें कमलनाथ के 10 लोग नाम ले जाएंगे तो कमलनाथ टॉप 10 में आएंगे, उतने धनाढ्य है वो। मेरे पास उनकी इनकम का आंकड़ा नहीं, लेकिन हम लोग जाके चुनाव आयोग की साइट में नकुल नाथ ने 600 करोड़ रुपए की का अपना पेश किया है कि उनकी जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा है, उम्र के 77वें साल में है, जीवन भर सत्ता में रहा, जीवन भर सांसद रहा, सत्ता में नहीं तो कम से कम सांसद रहा, विधायक रहा। जब उनको हटना पड़ा था तो उनकी पत्नी उनकी सीट पर बन गई थी, फिर वो दोबारा लौट के आ गए कांग्रेस पार्टी में, तब फिर वो बन गए। तो ये तमाम चीजें ऐसी दिखाती कि कमलनाथ के पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। ऐसे में जो व्यक्ति 2 महीने पहले तक जिस पार्टी के खिलाफ अपनी पार्टी का चेहरा रहा, चुनाव लड़ा था बीजेपी के खिलाफ, शिवराज सिंह चौहान को हराने की बातें कर रहा था, आज जाके वो शिवराज सिंह चौहान के साथ हाथ मिला लेगा, आज जाके वो नरेंद्र मोदी के साथ बैठ जाएगा। ये तो अति नहीं हो गई है? ये आप चुनाव में किसी ना किसी तरीके से हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं। अगर आपको इतना ही शौक है सत्ता में रहने का, तो भाई आपने चुनाव क्यों लड़ा था? आप पहले ही चले जाते भाजपा में। दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है कि कमलनाथ की पिछले 2 महीनों में 3 बार मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है, बंद कमरे में हुई है, और एक बार तो जब वो मुलाकात करके निकले तो छिंदवाड़ा के कलेक्टर को अचानक हटाया गया। तो माना यह जा रहा था कि कमलनाथ ने हटवाया है छिंदवाड़ा के कलेक्टर को। तो कमलनाथ की जो नजदीकी थी भाजपा के नेताओं से और जो मुख्यमंत्री से, वो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को चुप भी रही थी। उनका कहना था कि ये बंद कमरे में क्या बात करते हैं मुख्यमंत्री से जाकर, और वो मुख्यमंत्री जिससे भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, तो ये इतनी नजदीकी कमलनाथ क्यों दिखा रहे हैं बीजेपी? देखिए, कमलनाथ साहब के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अपने अनुभव से। जुगाड़ू नेता है, तिकड़मी नेता है, कहीं किसी से दोस्ती करनी हो, कहीं किसी को पटाना हो, कहीं किसी को पार्टी में लाना हो। जैसे फिल्म स्टार जो जुड़े यूपीए के समय में कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के साथ, उसको कमलनाथ का बड़ा रोल था कि वो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को निकाल के लाके उन्होंने सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह से मिलवाया था, पार्टी में ज्वाइन करवाया था। सिमिलरली कमलनाथ साहब जब उनको सत्ता नहीं, जब चुनाव लड़ने जा रहे थे मध्य प्रदेश में, आपको याद होगा, मुझे अब लगता है रिट्रोस्पेक्टिवली सोचने में कि क्या कमलनाथ कहीं ना कहीं भाजपा से बाकी में मिले? तो जो आप कह रहे हैं कि 3 बार तस्वीरें आई उनकी, उन्होंने कलेक्टर को बदलवा दिया, ऐसी अटकलें थी, तो मुझे लगता है कि क्या कमलनाथ पहले से ही बीजेपी के साथ मिले हुए थे? क्या कमलनाथ जानबूझकर कांग्रेस पार्टी का चुनाव हारे? और मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ शादाब, आपको याद होगा इंडिया अलायंस की जब मीटिंग खत्म हुई थी बॉम्बे में, तो ये हुआ था कि ज्वाइंट रैलियां होंगी, और हाँ, भोपाल का नाम तय हो गया था कि 2 या 3 अक्टूबर को भोपाल में पहली ज्वाइंट रैली होनी थी। और कमलनाथ साहब को बयान आता कि मैं चुनाव लड़ूं कि मैं रैली की तैयारी करूं, कौन खर्चा करेगा? तो कमलनाथ साहब ने वो इंडिया की रैली वानी होने दी। फिर समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ना चाहते थे विंध्य इलाके में, अखिलेश यादव 5 से 7 सीटें मांग रहे थे, उन्होंने बातचीत करने की बजाय उसको कह दिया कौन अखिलेश, इस तरह का बयान दे दिया। और उसके बाद संबंध में जो खटास आई वो अब तक नहीं भर पाई है। आज की तारीख में हम वहां पर बैठे बात कर रहे हैं, अभी तक तय नहीं हो पाया कि यूपी में कांग्रेस को 10 सीटें दे रहे हैं कि 15 दे रहे हैं कि 17 दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो मेरा कहना है कि कमलनाथ साहब ने जो काम किए बीते दिनों में, उसके बाद भी आप कांग्रेस पार्टी से नाराज हो जाए, फिर कहें कि मुझे ही राज्यसभा भेजो। अरे आपका बेटा सांसद है ना यार, उसी छिंदवाड़ा से, और वो कांग्रेस पार्टी अगर नकुल नाथ को टिकट नहीं दे रही हो या उसका टिकट काटने वाली हो तो आप बोलिएगा। आपको मतलब एक व्यक्ति को सब मिलता रहे। छिंदवाड़ा इलाके के जो और नेता हैं, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनके मन में इच्छा नहीं होगी कि वो विधायक बने,
वो सांसद बने। सिर्फ एक ही व्यक्ति को सब मिलता रहे, एक ही परिवार में सब मिलता रहे। और अगर इसलिए कांग्रेस पार्टी को अगर परिवारवादी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, तो गलत क्या है? आपको आपका भरोसा, आपको उम्मीद ही नहीं किसी चीज पर। तो इन तमाम चीजों के, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, आज हम जो आज बात कर रहे हैं कि बीजेपी में एंट्री क्यों रुकी और क्या नकुलनाथ की बीजेपी में एंट्री हो पाएगी, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के नेता बग्गा साहब का जो कल ट्वीट आ गया था तेजिंदर बग्गा का, कि वो सिख विरोधी दंगों के दोषी हैं, आरोपी हैं कमलनाथ साहब, तो उनके साथ भी बीजेपी किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। लेकिन एक बात दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है कि कमलनाथ के ऊपर कभी आरोप साबित नहीं हो पाए। हाँ बिल्कुल, वो अदालत में मामला चला, लेकिन कभी आरोप साबित नहीं हो पाए। और एक कमलनाथ के योगदान के बारे में बता दिया जाए। नहीं, इस बात को पूरा कर लेते हैं, फिर आप कमलनाथ के बारे में बताइएगा। अच्छा। तेजिंदर बग्गा की जो बात थी ना, मैं इसलिए कह रहा था कि तेजिंदर बग्गा कहने को बहुत छोटी यूनिट के छोटे से नेता है, धरना भी किया था उन्होंने, धरना प्रदर्शन भी किया था। पर तेजिंदर बग्गा वो व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के उस आईटी सेल से जुड़ा हुआ, जो लगातार हर मुद्दों पर ट्वीट करते हैं, जिनको हजारों की संख्या में इंप्रेशंस मिलते हैं। और बीच में तो उन्होंने कुछ सेल्फ गोल भी किए, जिससे पार्टी को एम्बेरसमेंट हुआ, लेकिन कभी भी पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। तो तेजिंदर बग्गा जो सिख है, वो सिख दंगों का दोषी मानते हुए कमलनाथ साहब पर आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको इशारा मिला होगा। आपको याद होगा कि कमलनाथ को एक बार हरियाणा कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया था, जिसके बाद ये सिख दंगों का मामला उठा था और उनको रिजाइन करना पड़ा था, मतलब वो इंचार्ज के पद से हट गए थे। ये कांग्रेस संगठन में उनको पद मिला था। तो इसीलिए उनकी एंट्री जो अभी माना जा रहा है ना कि जो डिले हो गई या नहीं हो पा रही है बीजेपी में, उसकी बहुत बड़ी वजह यही कि बीजेपी को लग रहा है कि इस वक्त किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें मैक्सिमम सरदार आए हुए हैं दिल्ली की तरफ, और ऊपर से अगर हम सिख दंगों के कथित तौर पर एक दोषी व्यक्ति को, आरोपी व्यक्ति को अपने साथ शामिल कर लेंगे, तो हम पंजाब के सरदारों को, हरियाणा के और दिल्ली के सरदारों को नाराज कर लेंगे। इसीलिए बीजेपी ने भी सेफ डिस्टेंस बनाया है। अभी बीजेपी इवैल्यूएट कर रही है। पार्टी के अंदर थोड़ा अंतर विरोध भी था कमलनाथ को लेकर, क्योंकि राज्य यूनिट में अलग अलग बयान सामने आए थे। जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि कमलनाथ के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, वो चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन पार्टी के दूसरे नेता, जो इंदौर से जहाँ के आप रहने वाले हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि जब कोई मार्केट जाता है तो वो ताजे फल खरीदता है, बासी फल नहीं खरीदता है। तो कमलनाथ पे उन्होंने अटैक किया था। इसका मतलब ये था कि वो नकुलनाथ को ले लेंगे, लेकिन कमलनाथ को नहीं लेंगे। हाँ, तो ये कैलाश विजयवर्गीय वंश है कि वो ताजा आदमी लेंगे, जो सिटिंग एमपी है। वो ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं जो उसके एक दूसरे दो शिकार ना, एक तो पुराना व्यक्ति है, ये सब घोर तौर पर भाजपा का विरोधी रहा, उसको हम ले लेंगे। और प्लस वो ऐसा व्यक्ति जो सिख दंगों के लिए जिसका नाम आया, उसको हम क्यों लें? इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय ने एक तीसरे दो शिकार किए। हाँ, इसके अलावा कांग्रेस बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अनकंफर्टेबल थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी वजह से पार्टी छोड़ी थी। शिवराज सिंह चौहान अनकंफर्टेबल थे। और पार्टी के अंदर एक परसेप्शन ये बना हुआ था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 3 महीने पहले हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लंबे चौड़े आरोप लगाए, वही व्यक्ति 3 महीने बाद पार्टी में आ जाएगा, तो परसेप्शन का क्या होगा? आखिर बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में हार रही थी कमलनाथ के आने की वजह से, तो ये भी एक उनकी एंट्री में एक बाधा बना। देखिए, मैं अब एक जानकारी जो मेरे पास है, जो अब मैं देना चाहता हूँ 13वें मिनट पे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, यूपी पहुंची है वो कल ही। आज राहुल गांधी अमेठी में, कल रायबरेली में। एक हफ्ते के बाद राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर करने वाली है। उनको एग्जैक्टली डेट कांग्रेस पार्टी से पता नहीं चल पाई है, लेकिन एक हफ्ता मान लीजिए यूपी में रहेंगे वो लोग, और उसके बाद वो मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे। मेरे जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं, एक हफ्ते के बाद जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, उस दिन पर ये बिग ब्रेकिंग होगी, जब कमलनाथ या नकुलनाथ या दोनों, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा में से एक भाजपा में आया। जैसे कि मिलिंद देवड़ा ने छोड़ा, अशोक चव्हाण ने छोड़ा, तो उस चीज को डिफ्यूज करने के लिए फिलहाल टाइम बाय किया गया है। और जो सिख दंगों वाली हम बात कर रहे हैं कि तेजिंदर बग्गा नाराज है, उनको नाराज है, ऐसे तमाम लोग हैं। अशोक चव्हाण साहब का नाम आदर्श घोटाले में था, व्हाइट पेपर जो बीजेपी ने रिलीज किया उसमें नाम था, उसपे उसके बावजूद उनको ले लिया कि नहीं ले लिया? आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं। मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं रूल आउट जा सकते हैं। देखिए, कमलनाथ यही नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ इस बात को भाप गए हैं कि अगर केवल नकुलनाथ भाजपा में गए तो कांग्रेस पार्टी मुझे कहेगी कि छिंदवाड़ा में बेटे के खिलाफ लड़ो, तो नकुलनाथ वर्सेस कमलनाथ हो जाएगा एक ही सीट पर। अगर नकुलनाथ अकेले गए और कमलनाथ को बीजेपी ने नहीं लिया, तो ये देखिएगा कमलनाथ राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कमलनाथ अनाउंस कर देंगे कि मैं आपको चुनाव नहीं लड़ूंगा, ताकि अपने बेटे के सामने टिकट ना मिले। वरना कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों ने मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से खबरें आई कि पटाएगी नहीं, मनाएगी नहीं, जो करना है करें, तय करें वो, तो उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि अगर नकुलनाथ अकेले भाजपा में गए तो छिंदवाड़ा की सीट पर कमलनाथ को आमने सामने खरीदेंगे, तो बाप बेटे के बीच मुकाबला हो जाएगा।
तब कमलनाथ को चूज करना पड़ेगा, पार्टी बड़ी है या परिवार बड़ा है। देखिए बिल्कुल, और इस बारे में भी जानकारी दर्शकों को देना जरूरी है कि कमलनाथ पार्टी के अंदर भी थोड़ा अलग थलग पड़ गए। जितने विधायकों का समर्थन वो चाहते थे वो समर्थन उनको नहीं मिल पाया। जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें काफी बातें हुई और कमलनाथ को उस ग्रुप से समर्थन नहीं मिला, एमएलए के ग्रुप से, बल्कि तमाम लोगों ने उनसे ये कहा कि वो ऐसा कदम ना उठाएं और पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, लिहाजा उनको इस मामले में थोड़ा संयम रखना चाहिए। तो कमलनाथ को का बीजेपी में भी विरोध हुआ, कांग्रेस पार्टी के एमएलए के में भी उनका विरोध हुआ, और जो छिंदवाड़ा के जो 7 विधायक हैं जो कि कमलनाथ के साथ कह रहे थे कि जाएंगे, उसमें से भी कुछ विधायक पीछे हट गए। तो कमलनाथ कुल मिलाकर राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कमलनाथ ने यह निर्णय लिया, जो सज्जन वर्मा ने आज मीडिया से कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ये आप लोग र्यूमर फैला रहे हैं। उन्होंने मीडिया पे सारा ठिकरा फोड़ने की कोशिश की। हम ही लोग हमेशा गलत होते हैं, मीडिया को सब ब्लेम करते हैं। बेस्ट तरीका है कि मीडिया को ब्लेम कर दो, लेकिन मेरा कहना फिर वही है कि अगर मीडिया गलत था तो आपने मीडिया के बयानों को खारिज क्यों नहीं किया, आपने रिएक्शन क्यों नहीं दिया, वाइट क्यों नहीं दिया, आपने अभी तक नहीं बोला। आपने अभी तक सज्जन सिंह वर्मा के थ्रू कहा जा रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई है। जब तक हमारा बात कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। सज्जन सिंह वर्मा के हवाले से खबर आ रही है, वो सज्जन सिंह वर्मा जो 2 दिन पहले थे कि अपमानित हुए पार्टी के अंदर क्योंकि राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, वो बदल दिया था। हाँ, डीपी बदल दिया था, उनके बेटे ने कांग्रेस हटा दिया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा नकुल नाथ के, आज भी लिखा हुआ है ट्विटर पे, एक्स पे, अगर आप जाके देखेंगे तो कमलनाथ के साथ अब मतलब स्थिति ऐसी है कि जो व्यक्ति पार्टी में पीछे 50 साल से काम कर रहा है, लगभग आज की स्थिति में, मैं उस मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो ना धोबी वाली बात, कहाँ का कौन सा किस घाट का हुआ क्या हुआ, वो स्थिति दिखाई दे रही कमलनाथ साहब की। ना वो इधर के बचे ना वो उधर के बचे। लेकिन आपको ना भाजपा ले रही है उनको अपने साथ, ना कांग्रेस उनको साथ रखना चाह रही है। इतनी भद्द इन्होंने पिटवा ली इस पीछे 48 घंटे 72 घंटे के अंदर। उनका जो योगदान रहा है बिल्कुल वो भी जब बता दीजिए। हम लोगों ने उनकी राजनीतिक तो बहुत बातें की। देखिए कमलनाथ का योगदान भी रहा है देश की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, इस पे चर्चा करना भी जरूरी है। छिंदवाड़ा जो कि कभी बेहद पिछड़ा जिला हुआ करता था, जब से कमलनाथ के पांव वहां पड़े उसकी तस्वीर बदल गई, और देश की जो तमाम बड़ी कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, वो उन्होंने छिंदवाड़ा में इन्वेस्टमेंट किया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि छिंदवाड़ा के युवाओं को रोजगार देने में एक बड़ा योगदान रहा है कमलनाथ का। उस पूरे इलाके को उन्होंने विकसित किया। तो छिंदवाड़ा में काफी काम कमलनाथ की वजह से हुआ, जिसकी वजह से वो आज तक चुनाव नहीं हारे, वो हमेशा वहां से चुनाव जीतते रहे, और उनको विकास पुरस्कार ये भी तो इंटरेस्टिंग चीज है ना शादाब, कि आप मुख्यमंत्री रहे 15 महीने करीब तक पिछली बार, आपकी पार्टी को सबोटाइज करके आपके व्यक्ति ने जदुराज सिंधिया ने तोड़ दिया, और आप वहां चले गए, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई, और उसके 2 साल के भीतर चुनाव हुआ। तो चुनाव में अभी जो खत्म हुए चुनाव 2 महीने 3 महीने पहले, इसमें कमलनाथ को और कांग्रेस पार्टी को हमदर्दी नहीं मिली, उल्टा बीजेपी ने अपने आंकड़े को, अपनी सीटों को और बढ़ा लिया, और इस हद तक चले गए कि शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आंकड़ा शिवराज सिंह चौहान पा गए इस बार की विधानसभा में। तो ये हमदर्दी क्यों नहीं मिली कमलनाथ को? कमलनाथ के साथ ऐसा क्या था कि कमलनाथ के साथ पार्टी के जो वोटर है वो नहीं जुड़े? ये आप समझा सकते हैं? जी बिल्कुल इस बात को समझाते हैं। देखिए कमलनाथ जो है पार्टी का चेहरा थे, पार्टी के प्रमुख जो है वो स्टार कैंपेनर थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जितनी मीटिंग शिवराज सिंह चौहान ने की, उसकी सभाओं उनसे अगर आप कंपैरिजन करें तो कमलनाथ ने बहुत कम जनसभाएं की। वो ज्यादातर वो छिंदवाड़ा और आसपास में फंसे रहे। इसके अलावा एक नरेंद्र मोदी फैक्टर भी, जैसा कि भाजपा के लोग बताते हैं कि उसमें बड़ा नरेंद्र मोदी फैक्टर रहा। जो कमलनाथ का चेहरा था वो नहीं चल पाया, जो कमलनाथ को पार्टी मुख्यमंत्री को कर रही थी, लेकिन कमलनाथ के नाम पे जनता ने वोट नहीं दिया, तो कमलनाथ पूरी तरीके से राजनीतिक मात खा गए। एक चीज और जोड़ दूं आपके इन तमाम आकलन के बीच में, वो ये कि कमलनाथ ओवर कॉन्फिडेंट थे कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है 19-20 साल की शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, और वो चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने टिकट मनमर्जी से बांटे। ये आपको याद है एक वीडियो, दिग्विजय सिंह को जाके बोल देना, हाँ, है ना, वो अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे, वो ऐसी जैसे अखिलेश जी को बोला उसने, वैसे दिग्विजय सिंह जी के लिए बोला उन्होंने। तो इस तरह की चीजें जब उनके निकल के सामने आई तो उनका एक रूखापन, उनका एक मैं उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन बड़ी बड़ी बेरुखी से बात कर रहे थे कार्यकर्ताओं से। तो इसलिए भी जमीन से जुड़े जो नेता थे, जो सपोर्टर थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो कभी भी कमलनाथ के साथ जुड़ नहीं पाए। और एक चीज आपने अच्छी की छिंदवाड़ा के बारे में कि विकास पुरुष माने जाते हैं, पर वो सिर्फ छिंदवाड़ा के हैं। इंदौर के नेताओं से पूछ लीजिए, ग्वालियर के नेताओं से पूछ लीजिए, जबलपुर के नेताओं से पूछ लीजिए, उज्जैन के नेताओं से पूछ लीजिए, मध्य भोपाल के नेताओं से पूछ लीजिए, कार्यकर्ताओं से, तो वो कमलनाथ साहब को नेता तो मानेंगे पर अपना नेता नहीं मानेंगे। हर इलाके का अपना नेता है,
यहाँ के नेता तो ये हैं, यहाँ के नेता तो कभी भी कमलनाथ साहब जब क्यों मुख्यमंत्री रहे 15 साल, दिग्विजय सिंह भी एक इलाके से आते रहे, राघवगढ़ से, पर उन्होंने 10 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में अपने आप को मध्य प्रदेश का नेता बना लिया था। लेकिन कमलनाथ की तारीफ आपको करनी होगी कि वो अपने इलाके में को उन्होंने होल्ड किया, कभी हारे नहीं इलेक्शन। देखिए ये भी एक राजनीतिक कौशल माना जाता है। ठीक है कि वो राज्य में नहीं जिता पाए, लेकिन अपने इलाके के वो छत्र बने रहे। लेकिन उनसे फिर अपेक्षा, भाजपा में क्यों जा रहे हैं, फिर किस बात का डर है कि वो बेटे को भाजपा में भेजना? उनसे अपेक्षा ये थी कि वो पूरे राज्य के नेता बने, लेकिन वो नहीं हो पाया। एक जानकारी दर्शकों को और दे दे कि कल जो है जो जितेंद्र सिंह जो प्रभारी हैं वो भोपाल पहुंच रहे हैं, वहां पे उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है। और जो डैमेज हो रहा है, जो कमलनाथ के जाने की वजह से जो एक परसेप्शन खराब हो रहा है, जो एमएलए में फूट की खबर आ रही है, उसको वो रोकने की कोशिश करेंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे और उनको जो लीडरशिप का एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। तो सुमित जी, अब फाइनल कमेंट क्या है? फाइनल कमेंट देखिए, मेरा तरफ से तो यही है कि अभी भी ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा एंटर होगी, उस दिन बड़ा क्रिटिकल है कमलनाथ के लिए और नकुल नाथ के लिए। मेरा आकलन ये, मेरे सूत्र ये कहते हैं कि उस दिन भी कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों की या नकुलनाथ की एंट्री होगी। और मैं ये इस बेसिस पर ही बोल रहा हूँ कि वो जो भगवा झंडा उनके बंगले पे लगा था दिल्ली में, वो भगवा झंडा लगा कल तक लगा। जब ये हो गया कि भाजपा में नहीं जाना है तो झंडा हट गया। फिर अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो झंडा फिर लग गया है। अभी भी कुछ देर पहले हमने एनडीटीवी पे खबर दिखाई कि झंडा दोबारा उनके घर पे लग गया है, वो भगवा रंग का जय श्री राम का जो झंडा है। तो ये इशारा कर रहा है कि वो भाजपा के साथ अभी भी अपने आप को तौल रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा में उनकी एंट्री हो और उनकी एंट्री प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हो, मोदी साहब मिले, अमित शाह साहब मिले और फिर उनकी एंट्री हो। ये कमलनाथ साहब अपने स्टेचर को देखते हुए, अपने सीनियरिटी को देखते हुए ये इज्जत वो चाहते हैं। वो अशोक चौहान की तरह जल्दबाजी में नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ने बुलाया और मैं चला गया। वो अपना मान सम्मान भी लेके जाना चाहते हैं। पर बीजेपी के लिए काम आसान नहीं है, जैसे आपने कहा कि सिख रंगों का नाम है। और प्लस एक और मामला, मोजर बियर वाला मामला आया था, जिसमें उनके घोटाले के आरोप लगे थे। मोजर बियर की जो सीडी बनाने वाली कंपनी थी, वो मामला भी 1000 करोड़ का मामला है। वो भी जेल गए थे, उनके भांजे जेल गए उस पूरे मामले में, तो उसमें भी उनका नाम था। तो ये तमाम चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन लेवल पर दिक्कत पैदा कर रही है। पर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये अगर, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी को अगर जीतनी है तो उसको कमलनाथ चाहिए होगा। छिंदवाड़ा में जैसे आप बता रहे हैं, कमलनाथ में इनके परिवार की पकड़ है और ये तभी हो सकता है संभव जब ये इनके साथ आके मिले। और बीजेपी को 370 का जो फिगर दिया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने कि 370 पूरा करना है, उसके लिए एक सीट चाहिए। तो 29 की 29 सीट लेने के लिए छिंदवाड़ा को, कमलनाथ को छिंदवाड़ा से अपने साथ मनाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल। तो अब देखिए, अभी जैसा कि सुमित जी भी बता रहे हैं कि अभी ये जो पूरी कहानी है खत्म नहीं हुई है, वो खत्म नहीं हुई है, बल्कि कमलनाथ ने अभी मीडिया से कुछ भी नहीं कहा है। लोगों को इंतजार है कि कमलनाथ कब आके अपनी बात कहते हैं। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा जरूर बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग कमलनाथ के मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो नहीं जा रहे, जिसको वो आज तक उन्होंने नहीं कहा। वो हमेशा ये कहते हैं कि कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, वो ये नहीं कहते कि हम नहीं जा रहे हैं। तो जो आपने शुरू में बात कही कि कमलनाथ उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, अभी भी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कमलनाथ के घर के बाहर मीडिया मौजूद है और उनके मुंह से सुनना चाहता है कि हम नहीं जा रहे। तो ये कमलनाथ और कंफ्यूजन ये जानबूझ के बनाया गया है। बिल्कुल। शुक्रिया, थैंक यू।